टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े पॉलिटी के बुक। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की सबसे अच्छी रणनीति यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। लक्ष्मीकांत में कितने पेज है और इसमें ना 90 चैप्टर्स है, 700 पेजेस है और एनसीईआरटी ना आप लोग कवर कर लीजिएगा लोग, कम से कम 11th और 12th के बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए और रेफरेंस बुक के कवर करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी 6 से लेकर 10 तक स्किप कर दीजिएगा, बाकी 11 12 के आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग, तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप लोग इसका ना ध्यान रखिएगा लोग। पढ़ने के सही तरीका भाग 1 में है संवैधानिक ढांचा और सरकार की प्रणालियाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र शासित क्षेत्र और विशेष क्षेत्र, संवैधानिक निकाय, अन्य संवैधानिक निकाय और राजनीतिक गतिशीलता, संविधान की कार्य प्रणाली, निर्णय और सिद्धांत, संविधानों की तुलना। और भाग 1 में संवैधानिक ढांचा है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणा, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ और इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। और भाग 2 में सरकार की प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान। भाग 3 में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समिति, संसद, संसदीय समितियां और भारतीय संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय या न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। भाग 4 में राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, उपभोक्ता आयोग और लोक अदालत एवं अन्य न्यायालय। तो 38 इसमें टॉपिक हो गया। भाग 5 है स्थानीय सरकार, पंचायती राज, नगर निगम। और भाग 6 है केंद्र शासित क्षेत्र और विशेष क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 7 में है संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और संवैधानिक विधि की संरचना। भाग 8 है गैर संवैधानिक निकाय, तो इसमें नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, तो 58 चैप्टर है। और बाकी आप लोग ने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लीजिए लोग, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहते हैं और ऐसे लक्ष्मीकांत में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जिससे मतलब अनटच हो, देख के लगे कि मतलब कभी मैंने देखी नहीं है ये टॉपिक, और काफ़ी कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाते हैं एनसीईआरटी से, इसीलिए आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो आज के टॉपिक है एनसीईआरटी पॉलिटी के इंडेक्स देखेंगे लोग और 6 से लेकर 12 तक, ताकि रेफरेंस बुक कवर करने में और कोई भी टीचर के लेक्चर देखना हो या कोई भी टीचर से पढ़ना हो तो बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लेते हैं लोग पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ, और चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव, चैप्टर नंबर 3 है सरकार क्या है, चैप्टर नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, और चैप्टर नंबर 5 है पंचायती राज, और चैप्टर नंबर 6 है गांव का प्रशासन, चैप्टर नंबर 7 है नगर प्रशासन, और चैप्टर नंबर 8 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, चैप्टर नंबर 9 है शहरी क्षेत्र में आजीविका, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 7 के है चैप्टर नंबर 1 समानता, चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, चैप्टर नंबर 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है, चैप्टर नंबर 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, चैप्टर नंबर 5 है औरतों ने बदली दुनिया, और चैप्टर नंबर 6 है संचार माध्यमों की समझ, और चैप्टर नंबर 7 है हमारे आसपास के बाजार, चैप्टर नंबर 8 है बाजार में एक कमी, चैप्टर नंबर 9 है समानता के लिए संघर्ष। और एनसीईआरटी क्लास
8 के है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान। चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ और संसद तथा कानूनों का निर्माण। चैप्टर नंबर 3 हमें संसद क्यों चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है कानूनों की समझ और चैप्टर 3 है न्यायपालिका। तो चैप्टर नंबर 5 है न्यायपालिका और चैप्टर नंबर 6 है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और चैप्टर नंबर 7 है हाशियाकरण की समझ। चैप्टर नंबर 8 है हाशियाकरण से निपटना और चैप्टर नंबर 9 है जन सुविधाएं और चैप्टर नंबर 10 है कानून और सामाजिक न्याय। एनसीईआरटी क्लास 9th के हैं एक लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। चैप्टर नंबर 2 है संविधान निर्माण। चैप्टर नंबर 3 है चुनावी रणनीति। चैप्टर नंबर 4 है संसाधनों का कामकाज। चैप्टर नंबर 5 है लोकतांत्रिक अधिकार। चैप्टर और एनसीईआरटी क्लास 10th के है तो इसमें सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और चैप्टर नंबर 5 है जन संघर्ष और आंदोलन। चैप्टर नंबर 6 है राजनीतिक दल और चैप्टर नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। चैप्टर नंबर 8 है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। एनसीईआरटी क्लास 11th के हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार। और चैप्टर नंबर 6 है नागरिकता। चैप्टर नंबर 7 है राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 8 है धर्मनिरपेक्षता और चैप्टर नंबर 9 है शांति। चैप्टर नंबर 10 है विकास और एनसीईआरटी क्लास 11 के भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है संविधान क्यों और कैसे भारतीय संविधान में अधिकार और चैप्टर नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चैप्टर नंबर 4 है कार्यपालिका। चैप्टर नंबर 5 है विधायिका। चैप्टर नंबर 6 है न्यायपालिका। चैप्टर नंबर 7 है संघवाद। चैप्टर नंबर 8 है स्थानीय शासन। चैप्टर नंबर 9 है संविधान एवं जीवंत दस्तावेज। चैप्टर नंबर 10 है संविधान का राजनीतिक दर्शन और एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और चैप्टर नंबर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति और चैप्टर नंबर 4 है भारत के विदेश संबंध। चैप्टर नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। चैप्टर नंबर 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर नंबर 7 है जन आंदोलन का उद्देश्य। चैप्टर नंबर 8 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। चैप्टर नंबर 9 है भारतीय राजनीति नए बदलाव और एनसीईआरटी क्लास 12 के समकालीन विश्व राजनीति। तो इसमें है चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। चैप्टर नंबर 2 है दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और चैप्टर नंबर 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर नंबर 5 है समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चैप्टर नंबर 7 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर नंबर 8 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर नंबर 9 है वैश्वीकरण। तो इसीलिए आप लोग के ना एनसीईआरटी कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे शब्द से आप लोग ना परिचित हो जाते हैं और रेफरेंस बुक ना कवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग ना कवर कर लीजिएगा और इंडेक्स लक्ष्मीकांत के और एनसीईआरटी के देख लीजिएगा लो ताकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।